से और न्यूजीलैंड से भी पैसे आए हैं, वो कि इधर देश में बैठे और विदेश में बात हो रही हो। एक बहुत 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 ज़्यादा वाली बात हो जाती है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छे से बात की। कुछ लोगों को प्रूफ देखे बिना ही चैन पड़ता है। ये 5,000 का मैसेज आया हुआ है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपने देव के लिए टिफिन में रख रहे हैं डोसा, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। बिल्कुल होममेड डोसा है ये, बहुत अच्छा क्रिस्पी बना था। देव को ये चीज़ बहुत ज़्यादा, वो ये चीज़ पसंद करता है और ये बिना ऑयल वगैरह के भी बन जाता है। तो हमें ट्राई भी करना था, क्योंकि हमें हमारी दुकान के लिए भी जो राशन के चावल आए हुए उसमें से परफेक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने देव के लिए जो एक बनाया हुआ था, 2 बनाए थे, तो दोनों के आधे आधे पीस रख दिए थे, क्योंकि लंच बॉक्स में इतना आता भी नहीं और फिर अच्छा भी नहीं लगता एकदम बड़ा बड़ा रख दो। तो मैंने ये बीच से कट करके रख दिया था और थोड़ा सा रख दिया था केचप। खा लोगे? हैं? सुनाना ये वाली पोएम बताओ, सुना के। हाथी राजा, चलो जाओ, अच्छा टाइम हो गया, अब जाओ। स्कूल चले हम। अरे वाह, आज तो खुद से पढ़ लिया। और देव से नमस्ते नहीं करे, शिव से। बड़ों से पैर पड़ते हो, छोटों को नमस्ते करते। नमस्ते करो। नमस्ते। आओ कंगी और कर लो एक बार। नमस्ते हाथी। अच्छा, आप पोएम कौन सी सुनाओगे? बाय बाय बेटू, बाय। और बस अपना यहाँ से मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दे। और मैं बता दूँ आपको, इसके देव की ड्रेस वगैरह धुलनी थी, तो मैंने कहा स्कूल से जाएगा तभी मैं धुलूंगी। अब जाऊंगी, खाना पीना खाऊंगी। सबसे पहले मेरा ये रहता है, नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ कर लो, उसके बाद बाकी का काम करें। अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं हम। अभी शुरुआत तो अभी कर दिए, देखते हैं एंड कहाँ जाके हमारा ब्लॉग होता है। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे आरती जी हमें भी आपकी हेल्प करनी है, हमें भी कुछ तो आप बताइएगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, जो मेरे पति की दवाई वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये की आनी थी और सैलरी नहीं आया है अब तक। तो अभी इसके बाद फिर मैं बैंक भी जाऊंगी पता करने की क्या हुआ है प्रॉब्लम, वरना इतना लेट तो कभी भी नहीं हुआ। इसलिए मैं घबरा गई थी और हस्बैंड भी घबरा गए थे। तो अब मैं आप लोगों से बोलूँगी कि आप हमारा वीडियो देख के यूँ सपोर्ट करिएगा, और हमें अब मतलब कि हम कर लेंगे अपना मैनेज, तो हम कर ही लेते हैं। पर इस बार जो ज़रूरत थी तो वो आंटी जी ने भेज दिए थे 5,000 रुपये, उससे हमारी दवाई अभी आ गई हैं आज के दिन, क्योंकि परसों ही कल ही ऑर्डर कर दिया था, सॉरी कल रात को ऑर्डर किया था, आज सुबह आ गई है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर में। आप माय ब्लॉग में वो हम आपको बताए थे ना डोसा इडली का, तो जो हमारे राशन का चावल रखा हुआ था, तो हस्बैंड बोल रहे थे आरती पहले इसको घर में बना के देखो, ये बन रहे हैं चावल की नहीं बन रहे हैं अच्छी इडली। तो मैंने बनाई थी, परफेक्ट बनी, अच्छी बनी है। डोसे का भी मैंने ट्राई नहीं किया है, डोसे का ट्राई करूंगी। तो ये बहुत अच्छी फ्लफी फ्लफी बनी है। तो जो हमें राशन से चावल मिला है ना, वही हम चावल कर लेंगे यूज इडली और डोसे में। ये है कि हमें खरीदना नहीं पड़ेगा वो चावल, और ये अच्छी बनी है, ये देखिए, है ना। तो वो हलवाई वाले भैया बोल रहे थे पहले आप घर में बना के ट्राई करो, अगर हम यहाँ पे बना के चलाएंगे अपनी दुकान में और नहीं बिकी तो पूरा माल खराब जाएगा। तो मैंने उनको बताया, वो भैया बोल रहे थे बहुत अच्छी है, इसका कुछ भी नहीं करना है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। ये देखो, ये आपको दिख रही होगी, अच्छी सी फ्लफी बनी है। तो हमारे राशन के चावल इसमें काम हो जाएंगे। और यहाँ पे बनाया है मैंने साबर, जो कि वो भैया तो अच्छा खासा बना लेते हैं, मैंने ही अपने घर के लिए बनाया है। और यहाँ पे बनाई थी मैंने चटनी। तो आ जाइए आप लोग। अच्छा, तो यहाँ पे शाम को मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो दिन में बनाई थी वो मैंने एक बार की बनाई थी, फिर क्या हुआ कि हमने नहीं खा पाई थी। और देव को भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद है, तो हम ये शाम को अपने लिए बना रहे हैं। अभी पति देव अपनी शॉप में ही थे, मतलब वहीं पे, और हमें 2-3 दिन हो गए ये वाली शॉप चलाए हुए। अगर मैं गई इनकी दुकान तो मैं ज़रूर बताऊंगी, और ज़रूर। अभी तो हस्बैंड बोल रहे थे आरती अभी तो हमने मिस्त्री लगवा लिया है, पर कुछ आने वाले समय में खुद से ही कर लूँगा, बस एक हेल्पर रख लूँगा। हेल्पर ऐसा मतलब कि वो ये
लोगों को देते रहें, इडली डोसा देते रहें। बाकी बनाऊंगा मैं और पैसे भी मैं काटूंगा, बस एक हेल्पर रहे, क्योंकि जो मिस्त्री वाले भैया है ना वो कुछ ज़्यादा ही पैसे ले रहे थे। मैं उनको बता भी रही थी, मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो रखा हुआ था ना, मैंने उनके लिए रखा था कि देखो ऐसे फॉर्मेट तैयार करना है आपको, ऐसे इस तरीके से रखना है। हालांकि उनके सांचे अलग हैं थोड़े से, तो बोल रहे थे हाँ हाँ आरती ऐसे ही, और बोल रहे थे बहुत अच्छी बनी है, जैसे कि दुकान की बनती है ना सेम वैसी ही, क्योंकि इन सब चीज़ों को लोग ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। समोसे आलू बंडे अभी कोई भी ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं है, तो हमने इसी तरीके से उनको बना भी दिया, वीडियो भी शूट कर लिया था, उनको इस तरीके से समझा भी दिया था। तो वो थोड़े से हिम्मत भी उन्होंने आगे बढ़ाई। तो अब फिर मैंने उनको बताया था देखो इस तरीके की बनाते, क्योंकि ये हमने घर में बनाई है तो घर का अलग हो जाता है और दुकान का अलग हो जाता है। तो फिर मैंने उनको बोला भी था कि आप जैसे कभी कद्दू डाल सकते हो, मतलब कुम्हड़ा डाल सकते हो, वेजिटेरियंस में गाजर डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लौकी डाली थी और वो मूँगफली की चटनी बनाई थी और इडली बनाई थी। मैंने कहा आप नारियल मूँगफली इन सबको मिक्स करके बनाइएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। और फिर ये शाम का वक्त हो रहा है, मैंने यहाँ का चादर धुल के डाला हुआ था। अच्छा, मुझे आप लोगों को ये भी बताना था कि हमारी जो विदेश वाली आंटी जी थी ना कल, तो उनसे मेरी कल बात हुई थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि कोई मतलब हमारे बारे में इतना ज़्यादा अच्छा सोच सकता है। फिर आप लोग की बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आरती हमें भी आपकी मदद करनी है, हेल्प करनी है, प्लीज़ आप बताइए कैसे हम आपकी मदद करें। एक्चुअली देखिए मुझे ना ये सब अच्छा नहीं लगता है, और मुझे पता इतना ही आप लोग सपोर्ट करिए कि मैं खुद से मेहनत करूं, मेरी वीडियो देख के सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो में जो ऐड आता है उसको देखिए, ताकि रहे ना मुझे कि आज नहीं तो कल मुझे पता है मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। जैसे मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस है था उस दिन कि हाँ मेरा यूट्यूब पेमेंट आएगा, पर ये नहीं पता कब आएगा। पर आज मैं जाऊंगी बैंक, अब देखते हैं बैंक में क्या और शिव भी होता है। अंदर अंदर रह के ना वो हो जाता है। तो अभी बस हम मुंह हाथ धुल के चाय वाय पी के हम बाहर आके बैठे हैं। और गर्मी है ना, आप मत पूछिए, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। हम शिव आपको मार देंगे, आपने शैतानी शैतानी की तो शैतानी की तो अच्छा मैं आप लोग को बता, मम्मी मेरा केक खाऊंगा। क्या मैं केक खाऊंगा। कौन सा केक? मेरा केक करो, हेलो करो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो आप? बता दो। मेरा ये दोस्त है हाथी, क्योंकि मैं इसके साथ ज्यादा खेलता हूँ। क्यों सो गए? खेल लो फिर, मैं आपको सुनो तो मैं आपको एक चीज दूंगी, आप खेल लो। अच्छा मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी, कल ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। पहले मैं वो आंटी जी को मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। खैर उन्होंने बोला है कि बेटा आप सॉरी मत बोलो बार बार। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो आंटी जी, पहले मुझे लगा कि कनाडा से है, बट वो कनाडा से नहीं है, न्यूजीलैंड से है वो। और मेरी आज उनसे बात भी हुई 4 बजे। इतने अच्छे से उन्होंने बात की और मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी विदेश में बात हो रही है। और फिर क्योंकि उन्होंने ना एक कैनरा बैंक से ट्रांसफ़र किया था मनी। तो मेरे हस्बैंड जब दुकान में थे तब वहाँ से उन्होंने बोला कि मैंने उनसे बोला अच्छा कौन से उससे आया है, तो उन्होंने बोले कि कनाडा से आया है। मतलब ट्रांसफ़र जो मनी होता है वो कैनेडा ट्रांसफ़र मनी लिखा था करके, तो उनको कनाडा दिखाई दिया। जल्दबाजी में वो पढ़ लिए होंगे, ज़्यादा उनसे भी नहीं आता और ना ज़्यादा मुझसे आता। मैंने वही चीज़ आप लोग को बता दी। जब आज मेरी इस टाइम उनसे बात हुई तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा मुझे ये कनाडा वाली आंटी जी कौन है? तो मैंने बोला आंटी जी आप। तो बोलते हैं नहीं बेटा मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया के पास है जो। फिर मेरी उनसे बात हुई, क्योंकि जब यहाँ पे 4 बज रहा था वहाँ पे 11 बज रहे थे। तो सोचिए इतने रात में, जो कि पता है आपको कि सबका समय अपने लिए कीमती होता है, और आप सभी लोग हमारी वीडियोस में इतना कीमती समय देते हैं। अच्छा काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि हम आपकी हेल्प करनी है, आप बताइएगा आरती जी। तो देखिए आप वैसे भी हमारी बहुत हेल्प कर चुके हैं ऑलरेडी ही। मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हुआ और अभी तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि बस हमारी वीडियो को देख के ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और ऐसे ही हिम्मत देते रहिएगा। पर ये बात अच्छी लगती है आप लोगों की कि आप हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि आरती जी हम आपके लिए प्रे कर रहे थे कि आपकी जल्दी सैलरी हो जाए। तो सच में कहते हैं ना कि जब दुआ में बहुत असर होता है, इसलिए मेरा मन जो भी घबराता है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ और नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई इसका हल ज़रूर निकलेगा।
है ना, क्योंकि ना मैंने आप लोगों को बताया ना, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे पैसे नहीं आए, उन्होंने भेजे नहीं है। तो कल मेरी उनसे बात भी हुई थी, और सोचिए हम यहाँ पे बैठे हैं विदेश में, उन्होंने मुझे वॉइस कॉल किया था व्हाट्सएप में, तो बोले आप हमसे बात करोगे? हमने कहा हाँ ठीक है करेंगे। हमने उनसे बात की, इतना अच्छा लग रहा था। आप सोचिए, आप इधर देश में बैठे हो और विदेश में बात हो रही हो, एक बहुत 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 ज़्यादा वाली बात हो जाती है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छे से बात की मुझसे, और भी कुछ बहुत चीज़ें समझा भी रही थी, है ना। और बोल रहे थे कि मतलब वो मतलब कि मैंने आपको बताया था, वो थोड़ी थोड़ी मदद हमारी करती है कभी कभार, हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मदद करती है वो। तो यही चीज़ है। और कल जब उनकी मेरी मेरी बात हुई थी ना, तो पहले तो मेरे हाथ पैर मेरे घबरा रहे थे, और एकदम ना वो कहते हैं ना, वो एकदम ऐसे झुंझुनी टाइप की आ गई थी कि मुझे, कि मैं विदेश में बात कर रही हूँ। एक्चुअली देखिए, आप तो मेरी वीडियो से मुझे देखते हो, पर इस हिसाब से क्या है कि एक बात करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यही चीज़ है। और उनका व्हाट्सएप में मैसेज भी आया हुआ था, और उसी में ही भेजा हुआ था उन्होंने। पर कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम झूठ बोल रही हो, कोई पैसे ऐसे नहीं आए। अरे मुझे झूठ बोलने में मिलेगा क्या, ये भी तो सोचो। मुझे झूठ बोलने में कुछ नहीं मिलना है, पर मेरी जो रियल यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे रियल व्यूअर्स हैं, उनको पता चलना चाहिए कि हाँ, मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। इसीलिए जो अच्छा होता है, बुरा होता है, वही चीज़ मैं आप लोगों से बताती हूँ। और यहाँ पे हो सकेगा, क्योंकि मुझे पता है ना, कुछ लोगों को प्रूफ देखे बिना ही चैन पड़ता है। तो ये देखिए, ये 5000 का मैसेज आया हुआ है। ये तो मुझसे क्या हुआ था, पहले मैंने 2000 निकाले, फिर 1000 निकाले, फिर 500 रुपये निकाले, ऐसे ऐसे करके निकाले थे। इसलिए इस पे ऐसा आया, क्योंकि एटीएम से ना क्या हुआ था, मुझसे एटीएम से मैं एक बार में नहीं निकाल रही थी। मुझसे एक्चुअली एटीएम चलाते भी नहीं आता है, तो पतिदेव मुझे एटीएम चलाना सिखाते हैं जब कोई हम पैसे निकालते हैं, पर हर बार मैं भूल जाती हूँ। तो वो मैं एक एक करके निकालती हूँ पैसे, कभी 2000 निकाले, कभी उसी दिन निकाले, कभी 2000, कभी 3000, कभी 500 रुपये। तो ये सब ऐसा करके आया हुआ है ना। तो यही सब चीज़ है, और आप लोगों को ये प्रूफ बताना ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये प्रूफ उनके लिए, कि जो बोलते हैं कि मैंने झूठ बोला। मुझे कनाडा से पैसे नहीं आए, सॉरी न्यूजीलैंड से पैसे नहीं आए। तो ये, और वो आंटी जी रहती है, वो न्यूजीलैंड में रहती है। तो आंटी जी सॉरी, हालांकि उन्होंने बोला कि आप सॉरी मत बोलो बेटा, कोई बात नहीं, होती है, सबसे गलतियाँ होती है। तो यही था। और अगर आप लोग को फिर भी नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को हम जवाब नहीं दे सकते हैं। और आज मैं जा रही हूँ, बैंक जाऊँगी आज। आज अभी कौन सा दिन है, आज अभी गुरुवार है, गुरुवार है ना, गुरुवार है। तो जाएंगे बैंक, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि बैंक में पैसे आ जाते हैं, पर हमारे मोबाइल में मैसेज नहीं आता है। तो वही मैं जाके देखूंगी क्यों नहीं आया, क्यों आया क्यों नहीं आया। चलिए बाय।